सामान्य साथियों, आज के इस पावन प्रसंग में हम चर्चा करेंगे ऐसे अद्भुत प्रसंग पर जिसमें श्रीमद् भागवत के महत्व को रेखांकित किया गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि एक प्रेत पंडित जी की पोथी ढोके चलता था और उसका किस तरह से कल्याण हुआ ये भी हम इसी में बताएंगे। मैं चाहूँगा कि इस पूरे अलौकिक और अद्भुत रोमांचक प्रसंग में आप सहभागिता करें, बहुत अच्छा रहेगा। गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण का परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक पहचान है। और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उसके आदि संपादक थे। उन्होंने विविध इसके विशेषांक निकाले हैं जो अपने आप में ग्रंथमय जो है पूज्य हैं और अनुकरणीय और संग्रहणीय है। इन्हीं विशेषांकों में एक विशेषांक है परलोक और पुनर्जन्म अंक। इस अंक में इस जो मैंने आपको अभी बताया इस प्रसंग का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है 602 पृष्ठ पर। बिहार के शाहाबाद जिले का एक गांव है छोटा सा गरहता, और उसी के पास उससे मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर दूर पर है एक छोटा सा गांव है, उसको कहते हैं योगिनिया। उसमें एक बहुत सुप्रसिद्ध कथावाचक रहते थे पंडित जी। उन्हीं का जीवन का ये अनुभव उन्होंने इसमें बताया है। हुआ ये था कि एक बार वो गांव जो गरगथा में कथा करने गए, और जब गरहता में चूंकि कथा का आयोजन समाप्त हुआ तो प्रसाद इत्यादि का वितरण होता है, तो उसमें उस दिन काफ़ी विलंब हो गया और रात्रि के 10 बज गए। लोगों ने मना किया, आग्रह किया कि पंडित जी अब यही रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कल कहीं दूसरी कथा में जाना है, इसलिए हम चाहेंगे कि हम रात में रह जाएं। ठीक है, जब पंडित जी ने कहा तो उन लोगों ने उनकी विदाई दी। उन्होंने एक लालटेन और एक पोथी, ये दो उनके पास रहते थे, उसको लेके चल दिए। उसी के बीच में यानी ये जो है गरहता और योगिनिया दोनों के बीच में एक झील नुमा तालाब पड़ता है जिसको कृत सागर कहते हैं। जब वो तालाब वो झील के किनारे आए तो उन्हें लालटेन के प्रकाश में दिखाई दिया कोई एक मानव आकृति उभर के सामने आ रही है। रुक गए, थोड़ा भयभीत भी हुए, लेकिन थोड़ी देर में देखा कि वो समीप आ गई और हाथ जोड़ के बोली, पंडित जी भयभीत मत होइए, मैं एक प्रेतात्मा हूँ, आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा, बल्कि आपसे एक सहायता की गुहार करने आया। पंडित जी ने कहा मुझसे क्या सहायता और आप हैं कौन? उसी ने कहा कि पंडित जी मैं ये जो गरगथा गांव है इसी का रहने वाला एक युवक था। मेरे माता पिता का देहांत जो है छोटे में हो गया था, तो हमारे जो कुटुंब के लोगों ने मुझे पाला, और इसके बाद मैं गायों को चराने का काम करने लगा। तो एक बार वर्षा ऋतु में जब मैं पशुओं को गायों को लेकर इस झील के पास आया, गायें को निकालने की उसमें मुझे अंदाज नहीं रहा, मैं गहरे पानी में चला गया और मेरी मृत्यु हो गई। इसके बाद मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब चूंकि मैंने कोई शुभ कार्य नहीं किया था, बस केवल गौओं का चराने का काम था, तो इसीलिए मेरी चेतना कुछ शुद्ध बनी रही। और मेरे मन में आया, जब आप श्रीमद् भागवत कथा का रोचन करते थे तो मैं यदा कदा सूक्ष्म शरीर में जाके सुनता था, और मुझे लगता था कि ये कथा हमारे जीवन को कल्याण प्रदान करेगी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप मुझे अपने साथ रखें और इस कथामृत का पान कराएं, शायद मेरी सदगति हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद वो लोगों को नहीं दिखता था, उनके साथ रहता था, और जब वो कथा में जाते थे उनकी पोथी लेके चलता था, और जब इस स्थान पर पहुंचते थे उससे थोड़ी दूर पहले उनको दे देता था और कथा में जाकर के पूरी कथा सुनता था। लेकिन ये उसको कोई नहीं देख सकता था, केवल पंडित जी के अलावा। तो एक दिन क्या हुआ, जब कई महीने कथामृत का उसने पान किया, तो एक कथा के बाद जब वो चल रहा तो उनके घर आया और उसने कहा कि पंडित जी प्रणाम किया कि आज मुझे संकेत मिल गया, मेरी अब सदगति हो गई है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत की इस कथा से श्रवण से आपने देखा होगा महात्म्य में धुंधकाली और गोकर्ण का प्रसंग आता है कि वो भी एक प्रेत हुए थे और किस तरह से इस कथा ने उनका उद्धार किया। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमारे अनेक पाप ताप जो अंतःकरण में छिपे हुए हमारे विकार हैं
उनका शमन करती है और हमें सद्गति को प्रदान करती है। तो मेरा आज का जो सत्संग का संदेश था वो यही था कि हम श्रीमद् भागवत की कथा पर पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ आस्था रखें, श्रवण करें। इससे हमारे प्रारब्ध और आने वाले समय के ऐसे कटु जो वो हैं जिसे हम कहें संस्कार, उनका विनाश होता है। तो आज बस यही। श्री मद्भागवत कथा पुराण की जय।